साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज़ चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी प्राथमिकता है। आइए आज की विशेष खबरें देखें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज मंगलवार को जिले के विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए वर्ष 2022 की प्रथम लोक अदालत को सफल बनाने के लिए राजीनामे योग्य मामलों की छंटनी करने के निर्देश दिए। इसी दौरान आज उन्होंने तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ का दौरा कर किशनगढ़ के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारी गण तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शिवकुमार धाभाई व अन्य अधिवक्तागण से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करते हुए उनमें राजीनामा करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2-2.5 सालों से न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह अच्छा मौका है जिसके माध्यम से हम पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ता से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष श्रीमती दमयंती पुरोहित, डॉक्टर नमिता दंड वशिष्ठ, मनीषा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकिता चंद्रावत, अंशुमान सिंह खांगारोत, न्यायिक अधिकारी सहित बार अध्यक्ष शिव कुमार धाभाई, सचिव अब्दुल अजीज, भीम सिंह चौधरी, संपत सिंह बारहट, परमानंद शर्मा, रामेश्वर लाल चौधरी, नासिर हुसैन सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर बार अध्यक्ष धाभाई सहित अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत मंगलवार को आर नर्सिंग कॉलेज अजमेर में 75 फीट तिरंगे के साथ तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम आदि देशभक्ति उद्घोष के साथ परिसर में रैली निकाली गई। तिरंगा यात्रा को प्राचार्य डॉक्टर विश्वजीत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सभी परिसरों में तिरंगा रैली निकालकर परिसर में देशभक्ति वातावरण तैयार किया जा रहा है। महानगर मंत्री विकास गोरा ने बताया कि हमारा उद्देश्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण है। हम सभी भारतीय हैं और तिरंगा हमारी शान है। रैली को संबोधित करते हुए एबीवीपी लॉ कॉलेज इकाई अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक दिनेश चौधरी ने बताया कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। भारत को आजादी यूं ही नहीं मिली है, इसमें कई स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। इसके पश्चात ही हमें आजादी मिली है। हमें अब संगठित रहकर राष्ट्रहित में कार्य करते रहना चाहिए, जिससे देश विरोधी ताकतों का सूपड़ा साफ हो जाए और आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने तक भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। प्रांत विश्वविद्यालय सह संयोजक आशुराम डूकिया ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में बताते हुए कहा कि एबीवीपी विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो साल भर विद्यार्थी हितों के लिए कार्य करती है। युवा पीढ़ी को आगे आकर राष्ट्र प्रथम का भाव अपनाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य और महानगर सहमंत्री उदय सिंह शेखावत, महानगर कार्यकारिणी सदस्य तेजकरण दिवराला, अमित पुरोहित, रविंद्र, गौतम सूर्य, दिनेश, विवेक, राहुल आदि एबीवीपी के कार्यकर्ता और विद्यार्थी उपस्थित रहे। रीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग पूरे राजस्थान में जोर पकड़ने लगी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर मीडिया सह प्रभारी महेंद्र जाट ने बताया कि आज एबीवीपी के नेतृत्व में अजमेर स्थित रीट कार्यालय का घेराव किया,
छात्रों द्वारा मांग की गई कि रीट की परीक्षा को रद्द करते हुए जल्द से जल्द वापस भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाए और जो भी इस मामले में दोषी पाया जाए उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान उन्होंने भारत माता के जयकारे लगाते हुए रीट परीक्षा को रद्द करो, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान महानगर मंत्री विकास गौरा, प्रांत विश्वविद्यालय सह संयोजक आशुराम चौधरी, संगठन मंत्री महिपाल सिंह, रौनक जाट, वैभव चौधरी, आकाश, तेजपाल, हिमांशु, गजेंद्र सिंह, दिनेश चौधरी, महिपाल गोदारा आदि मौजूद रहे। छात्रों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टिकोण से मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। राजस्थान हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितता को लेकर जारी धरना आज भी जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनमचंद भंडारी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साले कीर्ति चंदेल, हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष करणपाल सिंह, जयपुर बार के पूर्व अध्यक्ष विजय सिंह पुनिया, अजीत सिंह लुनिया, कृष्ण सिंह जादौन, राजेश मुथा, चैन सिंह राठौर सहित सैकड़ों अधिवक्ता धरने पर बैठे। वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हाईकोर्ट बार ने धरने पर बैठने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आज विजय सिंह पुनिया बार के समक्ष उपस्थित हुए सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित होकर बाहर के अध्यक्ष और सेक्रेटरी कार्यक्रम से पूछा उन्हें इस तरह का नोटिस क्यों जारी किया गया। तब बार के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिरिराज शर्मा ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कार्यकारिणी की ओर से भी माफी मांगी और जारी किया गया नोटिस वापस ले लिया। उसके पश्चात धरना स्थल पर भुवनेश शर्मा, गिरिराज शर्मा कार्यकारिणी के सदस्य आए और भंडारी से कहा कि उन्होंने दूसरी बार बनाए हैं उसे खत्म करें, लेकिन भंडारी ने कहा कि उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट सीनियर लॉयर्स एसोसिएशन नियमानुसार बार बनाई है, वे उसको खत्म नहीं करेंगे। इन लोगों ने उपस्थित मीडिया कर्मी को धमकाया और रिकॉर्डिंग करने से मना किया। इससे पूर्व आज भंडारी के चेंबर में महिला अधिवक्ता दीप्ति जैन और बार के कोषाध्यक्ष प्रवेश करके अनाधिकृत रूप से भंडारी की टेबल कुर्सी को बाहर निकाल दिया। एक नई टेबल और 2 कुर्सियां लगा दी और 20-25 डिब्बे चैम्बर में रख दिए। जब भंडारी चेंबर में पहुंचे उन्होंने महिला वकील से पूछा क्यों किस हैसियत से चेंबर में बैठे हैं, क्योंकि पूर्व में यह चैम्बर भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे श्री RM लोढ़ा और श्री JK सिंघी वरिष्ठ अधिवक्ता को हाईकोर्ट के द्वारा आवंटित किया गया था और भंडारी तत्कालीन अधिवक्ता श्री RM लोढ़ा के जूनियर थे और तब से ही उस चेंबर में बैठकर वकालत कर रहे हैं। भंडारी ने महिला वकील से पूछा क्या उनको हाईकोर्ट ने चेंबर आवंटित किया है, तो उन्होंने कहा नहीं, हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के कहने पर वे चेंबर में आए हैं और टेबल रखकर कब्जा किया है, जो न्यायालय की अवमानना है और आप अनाधिकृत रूप से इस चेंबर में नहीं आ सकती। भंडारी ने चेंबर में बैठी वकील महिला दीप्ति जैन और बार के कोषाध्यक्ष से बात करते हुए संपूर्ण वीडियो बनाए और राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भिजवा दिए। इस तरह से बार की कार्यकारिणी व्यवहार कर रही है जो न्यायालय की अवमानना है। भंडारी ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि पूर्व में भुवनेश शर्मा, गिरिराज शर्मा और समस्त कार्यकारिणी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अवमानना प्रकरण में माफी मांगी थी और भविष्य में इस तरह के कृत्य नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन जिस तरह से भंडारी को धमकाया जा रहा है, चेंबर न्यायालय परिसर में है और न्यायालय का भाग है और जो कार्यवाही की गई है वह न्यायालय की अवमानना है। कल अध्यक्ष भुवनेश ने विमल चौधरी से कहा था कि भंडारी जी धरने पर बैठेंगे तो हम उनकी पिटाई करेंगे। भंडारी ने कहा मैं किसी से डरता नहीं हूं और आंदोलन में भाग लेता रहूंगा। धरने पर आज सैकड़ों वकील आए। विमल चौधरी व पूनम चंद भंडारी ने उनको संबोधित किया कि वे वकीलों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान पत्रकारिता जगत के वरिष्ठ पत्रकार जसवंत सिंह राठी जी को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने पर पत्रकारिता जगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राठी के अध्यक्ष बनने के अवसर पर न्यू श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय परिवार की ओर से प्रदेश सचिव पत्रकार डॉक्टर मनोज आहूजा ने माननीय जसवंत सिंह राठी को हार्दिक शुभकामनाएं व ढेर सारी बधाइयां प्रेषित करते हुए लिखा है कि आप एक मेहनती, समर्पित और ईमानदार छवि वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी व श्रेष्ठ व्यक्तित्व के कलमकार हैं। आप युवा पत्रकारों के लिए आदर्श व्यक्तित्व हैं। आप जैसे ईमानदार कलमकार पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने विश्वास करते हुए जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, उससे न केवल पत्रकारों की गरिमा में बढ़ोतरी हुई है, वरन प्रदेश के एक महत्वपूर्ण संस्थान की जिम्मेदारी आपको देने से आपके बहुआयामी व्यक्तित्व की भी पहचान आमजन को हो गई है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस संस्थान की गरिमा को न केवल बनाए रखेंगे बल्कि इस संस्थान की गरिमा में 4 चांद लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत आभार। आपका शुभेच्छु डॉक्टर मनोज आहूजा, प्रदेश सचिव, न्यू श्रमजीवी पत्रकार संघ राष्ट्रीय।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने आज बांदनवाड़ा निवासिया कृष्णा पत्नी विकास बंजारा पुत्री भागचंद बंजारा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए आरोपी पति विकास, ससुर मनोहर, सास कमला, काकी ससुर गोपाल व काकी सासू मंजू निवासीगण जोधपुर के खिलाफ मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा स्त्रीधन हड़पने व ससुर के द्वारा छेड़छाड़ करने के आरोपों में भिनाय थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट शीघ्र न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। परिवादिया कृष्णा पुत्री भागचंद बंजारा ने अपने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ के जरिए अदालत में इस्तगासा दायर करते हुए बताया कि उसका विवाह 16 फरवरी 2021 को जोधपुर निवासी विकास बंजारा के साथ हुआ था। पति व ससुर की मांग पर पिता ने काफी स्त्रीधन दिया। विवाह के दूसरे ही दिन से आरोपीगण परिवादिया को दहेज में कम रकम लाने के लिए प्रताड़ित करते हुए अपने बाप से 5 लाख रुपए लेकर आने की मांग करने लगे। पति शराब पीकर मारपीट करने लगा। ससुर गलत नियत रखता था। 20 अगस्त 2021 को पति ने चाय के कप को फेंकते हुए गली गलौज करते हुए कहा कि गांव के गंवारों के चक्कर में फंस गया, जिस पर वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी तो ससुर ने छेड़छाड़ की। इस पर उसने सारी आपबीती अपने पिता व परिजनों को दी, जिसकी मौजूदगी में आरोपीगण ने 5 लाख रुपए की राशि की मांग की। उक्त राशि देने पर ही उसे घर में रखने की बात कहते हुए घर से निकाल दिया। स्त्रीधन की मांग करने पर देने से इनकार कर दिया। परिवादिया के पिता व रिश्तेदारों ने कई बार समझाइश का प्रयास किया, लेकिन फिर भी आरोपीगण न तो परिवादिया को रखने के लिए तैयार हुए न ही स्त्रीधन लौटाया, जिस पर परिवादिया ने पुलिस थाना भिनाय में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर कार्यवाही नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक अजमेर को भी कार्यवाही करने के लिए रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया, परंतु फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर उसने अपने अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा व भेरू सिंह राठौड़ के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ग्राम स्यार में स्थित प्राचीन धाम श्री चारभुजानाथ महाराज वार्षिक उत्सव व मेला में आसपास के गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीण उमड़े। श्री चारभुजानाथ जी महाराज की विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके बाद महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इस मौके पर एक दिन पहले ही मंदिर की रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से मनमोहक सजावट की गई है। आरती के बाद 51 किलोग्राम चावलों व 151 किलोग्राम लड्डुओं का श्री चारभुजानाथ जी महाराज के भोग लगाया है। इसके बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इसके बाद बैंड बाजा के साथ शोभायात्रा निकाली गई है, जो खाती मोहल्ला, गणेश जी मंदिर, बालाजी मंदिर से धाकड़ मोहल्ला से गोपाल जी महाराज मंदिर होती हुई ग्राम के विभिन्न मुख्य मार्गों से श्री चारभुजानाथ के मेला मैदान पहुंची। इससे पहले शोभायात्रा में रामधुनी पर महिलाएं और पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे और ग्रामीणों ने शोभायात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे थे। उसके के बाद सुबह 11 बजे धरणीधर म्यूजिकल ग्रुप पिपरोली वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इससे पहले मेला विकास समिति के सदस्यों द्वारा श्री चारभुजानाथ जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया है। सबसे पहले गणेश वंदना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके बाद रोज रोज का ओलबा क्यों लावे महारा कानुरा, बन्नो मारो चारभुजा रो, नाथ बनी तुम्हारी तुलसा लाडली, भेरू जी नाना नाना करता बाजे घुघरा, 64 जोगनिया रम जा जय मां भावनी, जरा इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, सहित अनेक भजनों की प्रस्तुति दी है पूरे दिन। इसके बाद गायक कलाकार सरवण सेदरी, जग्गा जगरूप, दीवाना रामराज बागड़ी सहित अनेक कलाकारों ने भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इस दौरान भजनों पर श्रोता झूम उठे हैं और पूरे दिन एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। कलाकार केदार, गिद्धराज राव नोरत, डांसर निकिता, सीमा, पायल, कोमल, कॉमेडियन कालूराम छैलावा द्वारा एक से बढ़कर एक कॉमेडी प्रस्तुत कर श्रोताओं को लुटपोट किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने मेले में दौलत चक्री, बड़े झूले, डांस ब्रेक, बच्चों के लिए स्पेशल झूले और तरह तरह की मिठाइयां, कचौरी, पकौड़ी, फल फ्रूट और बच्चों की खिलौनों की सहित विभिन्न प्रकार की जरूरी सामानों की दुकानें एक दिन पहले से ही मेला ग्राउंड के आसपास सजने लगी, जिससे मेला के 4 चांद लग गए। मेले में जहां देखो वहां पर ग्रामीणों की इतनी हजारों की संख्या, जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। महिलाओं ने मनियारी की दुकान पर अपने जरूरी सामान खरीदती हुई नजर आए हैं और बच्चे खिलौनों की दुकानों से खिलौनों खरीद रहे थे और ग्रामीणों ने दौलत चक्री, डांस ब्रेक, झूलों का जमकर लुत्फ उठाया है। निकटवर्ती ग्राम अमरगढ़ के शिक्षक संजय व्यास की माता तथा सेवानिवृत्त शिक्षक दयाशंकर श्रीमाली की पत्नी लीला देवी का कल दोपहर में देहावसान हो जाने पर आज सुबह पैतृक गांव से अंतिम यात्रा निकाली जाकर गांव के शमशान में परिवारजनों ने विधिवत रूप से पूजा कर मुखाग्नि देते हुए दाह संस्कार किया।
स्वर्गीय लीला देवी की अंतिम यात्रा बैंड बाजों के साथ गुलाल उड़ाते हुए निकाली गई, जिसमें घर श्रीमाली व्यास परिवार के सदस्यों सहित गांव व आसपास के गांवों के सैकड़ों मित्रों व शुभचिंतकों ने भाग लिया। गांव के कुंवर गुमान सिंह राठौड़ ने बताया कि स्वर्गीय लीला देवी पिछले करीब 2 वर्षों से कोमा में थी, जिनके पति दयाशंकर श्रीमाली सहित दोनों राजेंद्र शर्मा, संजय व्यास बहुओं, पौत्र पौत्रियों ने दिल खोलकर सेवा शुश्रूषा की। करीब 70 वर्षीय लीला देवी सहज, सरल, व्यवहार कुशल तथा धर्मपरायण महिला थी, जिनके स्वर्गलोक गमन से व्यास परिवार सहित गांव अमरगढ़ व शिक्षा जगत से जुड़े शिक्षकों, शिक्षिकाओं में शोक का माहौल बना हुआ है। अंतिम यात्रा व दाह संस्कार में शामिल परिवार के सदस्यों व ग्रामीणों ने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए स्वर्गीय लीला देवी की आत्मा को शांति प्रदान करने तथा अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने की अरदास की। साथ ही परिजनों व मित्रों को इस वज्रपात को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु प्रार्थना की। ओम शांति, ओम शांति, 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 ओम शांति। गुलाब गुलाब।